इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज झांसी। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मनीष श्री 108 अविचल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य व परम पूज्य आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी की मंगल प्रेरणा से 10 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य श्रीमद जिनेन्द्र 1008 नेमिनाथ स्वामी जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर झांसी की धर्मधरा करगुवांजी स्थित श्री 1008 श्री अतिशय क्षेत्र सांवलिया पार्श्वनाथ में आयोजित हुए इस 7 दिवसीय महानुष्ठान को हम आपके समक्ष 5 भागों में प्रस्तुत करेंगे और आज के प्रथम भाग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं महोत्सव के प्रथम 3 दिनों अर्थात 10, 11 एवं 12 दिसंबर की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं इस महानुष्ठान के पावन दृश्यों का। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर झांसी स्थित श्री 1008 श्री अतिशय क्षेत्र सांवलिया पार्श्वनाथ करगुवांजी में 10 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य श्रीमद जिनेन्द्र 1008 नेमिनाथ स्वामी जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनीष श्री 108 अविचल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य व परम पूज्य आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी की मंगल प्रेरणा से यानी 10 दिसंबर को आयोजित मांगलिक गतिविधियों में सर्वप्रथम पुण्यशाली श्राविकाओं ने पात्र पर स्वास्तिक अंकित कर शास्त्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य विधि विधान से मंगल कलशों का शुद्धिकरण किया। जिन शासन के भक्त जनों ने मंदिर भव्य बनाया, परमेष्ठी की करी प्रतिष्ठा उत्सव भव्य मनाया। भव्य जनों का धर्म कार्य बना पुण्य पावन, नजारा कैसा मन भावन, नजारा कैसा मन भावन। अगली कड़ी में नगर में धर्म प्रभावना हेतु बैंड बाजों के साथ भव्य घट यात्रा निकाली गई। घट यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने के उपरांत विशिष्ट जनों ने विधि विधान से कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराई। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। इसके बाद समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं पटुका पहनाकर सम्मानित किया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने मंच का उद्घाटन व सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने पांडाल एवं वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की शुभ बेला आई है। वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की शुभ बेला आई है। जैन धर्म की ध्वजा गगन। समारोह के अगले दिन यानी 11 दिसंबर को पुण्यशाली श्रावकों ने कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वां मां हं सां तां पां वां वां। शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से विधान पर अर्घ्य समर्पित कर संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते अपने भाव प्रकट किए। ये पारसना बड़ा प्यारा, पग पग से
चतुर्विंशति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपे। समारोह के मध्य पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। हम ये प्रतिष्ठाएं क्यों करते हैं? आखिर इतना खर्च, इतना बहुत कुछ आपाधापी भी होती है, जीवों की विराधना भी होती है। आखिर इतना सब कुछ करने के बाद ही हमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों है? गुरुवार के मंगल प्रवचन उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने श्रद्धा भाव से गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं जिनवाणी जी भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया। इसी बीच परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संसार के सार का बोध कराया। आपके मानस पटल को आप देख लो, कितने सारे संघर्ष, कितने सारे दुख, कितनी सारी पीड़ाएं, यातनाएं, शिकायतें भरी पड़ी है दिमाग में। आंख बंद करते ही ऐसा लगता है कि क्या है ये मेरा जीवन स्वयं का। न पुण्य है, न सुख है, न शांति है, न समृद्धि है, ना ही हमारे आसपास ऐसे जीव है जो हमें पर्याप्त मात्रा में आनंद और सुख दे सके। अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर मंगल कलश एवं अष्ट प्रतिहार्य स्थापित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की, तो वहीं भक्तों ने मंडल जी एवं विधान पर श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। संध्या बेला में श्रद्धालुओं ने दीपों से सुसज्जित थाल लेकर श्री जी की मंगल आरती की, साथ ही संगीतबद्ध वातावरण में आनंद विभोर होकर अपने भाव भी प्रकट किए। समारोह में अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। इस अनुक्रम में सर्वप्रथम सभी इंद्र इंद्राणियों की शंकाओं का समाधान करते हैं। वर्तमान में कुछ ऐसा प्रसंग उठ रहे हैं कि पूजा बंद का कारण है, कृपया स्पष्ट कीजिए। जय जैन देवी, जैसा कि आपने कहा है कि पूजा बंद का कारण है, पूजा बंद का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि पूजा से ही कर्म का बंद करते हैं और शुभ कर्म का आश्रय होता है। और वर्तमान युग में पूजा से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और उसी से जीव का कल्याण होता है। अतः हे देवी, पूजा और भक्ति में लगी रहो और अपने जीवन का उद्धार करो। हे स्वामी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। बोलिए देवी। अगर पूजा बंद का कारण नहीं है तो क्या संवर और निर्जरा का कारण होगी? कृपया स्पष्ट कीजिए। हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। अभी मैं गिरनार के दर्शन करके आया हूँ। अब देवी सुनो, क्या है कि जो पूजा यदि शंबर का और निर्जरा का कारण नहीं होती तो निधत्ति एवं निकाचित जैसे कर्मों का क्षयोपशम करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे कराती। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने पूजा को परंपरा से मुक्ति का कारण माना है। अतः पूजा शंबर निर्जरा का कारण भी है, ऐसा स्पष्ट होता है। इसी बीच सौधर्म इंद्र जब शची इंद्राणी के साथ सभा में पधारकर सिंहासन पर विराजमान हुई, तब उनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात तत्व चर्चा के अंतर्गत सौधर्म इंद्र ने सभी सभासदों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। तीर्थंकर प्रकृति के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना होता है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्य केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में
कल्याणकारी दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं तथा विश्व के कल्याण के करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि प्राप्त करता है, उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये अवसर केवल मानव को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी जीव को नहीं। तत्व चर्चा के दौरान ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। अवधि ज्ञान से इस घटना का कारण जान सौधर्म इंद्र ने 7 पग आगे बढ़ प्रभु को परोक्ष में साष्टांग प्रणाम किया और फिर इंद्राणी के पूछने पर तब सौधर्म इंद्र ने बताया कि महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र के बुलाने पर धनपति कुबेर इंद्राणी के साथ रत्नों की वर्षा करते हुए दरबार में पहुँचे, जहाँ उनकी स्वागत में नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गयी। इसके बाद धनपति कुबेर ने सौधर्म इंद्र की आज्ञा पाकर सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराई। तत्पश्चात महाराजा की आज्ञा पाकर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा सत्कार में तल्लीन हो गयीं। और फिर माता मरुदेवी को निद्रा आ जाने पर रात्रि के चौथे पहर में 16 स्वप्न दिखाई दिए। माने देखे 16 सपने, जाने उनका हो जाने उनका फल क्या होगा, सुनो जी माने। समारोह के अगले दिन यानी 12 दिसंबर की गतिविधियों का शुभारंभ भी पूर्व की भांति प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सम तम। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। श्री जी की शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से विधान पर अर्घ्य समर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया, जिसके बाद भक्तों ने प्रभु भक्ति का आनंद लेते हुए अपने भाव प्रकट किए। तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें गौ बनाओगे। तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे। तुम तो प्रभु वीतरागी। अगले क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने गुरुवर के पाद प्रक्षालन एवं जिनवाणी जी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो वहीं समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों को पटुका एवं माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। इस अवसर पर इंद्र इंद्राणियों सहित श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की भावना भाई। तत्पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा मांगलिक क्रियाएं कर फल, मिष्ठान, मावा एवं वस्त्र इत्यादि से माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। संवरने वाला है, सुना है आसमां से चांद, उतरने वाला है मेरे सपनों का संसार। संवरने वाला है, सुना है आसमां से चांद, उतरने वाला है अपनी आंगन में सितारों को सजाए रखना अपनी गोद में। माता की गोद भराई के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली।
शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ अर्जित किया। संध्या बेला में जिनेंद्र भक्तों ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर झूमते थिरकते अपने भाव प्रकट किए। दीपों से आरती कर अगले क्रम में अष्ट देवियों द्वारा माता मरुदेवी की सेवा का मंचन किया गया, जहां अष्ट देवियों ने माता का नहवन कराया और उनका श्रृंगार किया। अगले क्रम में जब महाराज नाभिराय अपने सेनापति से राज्य व्यवस्था की जानकारी ले रहे थे, तभी माता मरुदेवी राज दरबार में पधारी और फिर महाराज को अपने 16 स्वप्नों की जानकारी देते हुए फलादेश बताने का आग्रह किया। रात्रि के पिछले पहर में 1 नहीं 2 नहीं 16 सपने देखे हैं। उनका फल क्या होगा मुझे बताइए, समझाने की कृपा कीजिए। प्रिय मरु, अपना पुत्र भी महापराक्रमी, बुद्धिमान और निडर स्वभाव वाला होगा। उसकी गंभीर दिव्य ध्वनि रूपी गर्जना से इस काल में सबसे पहले जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। ऋषभ अर्थात जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है। हे देवी, हमारा पुत्र भी इस धरती पर श्रेष्ठों के बीच भी श्रेष्ठतम शोभा को प्राप्त होगा। जिस प्रकार बैल अपने कंधों से संपूर्ण भार को उठाता है और अपने स्वामी को निर्भर करता है, उसी प्रकार हमारा बेटा भी कर्म भूमि में जीवों को वीतरागता का मार्ग बताकर उन्हें निर्भर करेगा। हे देवी, अपना पुत्र पुरुषों में सिंह के समान होगा। वह शेर के समान राग द्वेष रूपी पशुओं का नाश करने वाला होगा। वह स्वयं तो निर्भय स्वभाव वाला होगा ही, साथ ही अनंत जीवों को निर्भयता अर्थात मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला होगा। सफेद सिंह के लाल कंधे सूचना देते हैं कि जिस प्रकार स्वच्छ सफेद अनंत आकाश में लाल रंग का सूर्य अद्भुत शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में हमारा पुत्र भी अद्भुत शोभा को प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज झांसी।